पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और उसके बाकी मित्र सितारा का श्राप तोड़वाने के लिए भविष्य में चले गए थे, जहां पर उनकी उम्र बढ़ गई थी। बड़ी मुश्किल से उन सभी को बाबा मिल जाते हैं। वहीं बाबा का मुनि नामक खरगोश भी बाबा के साथ रहता है और मुनि का एक परिवार भी है। एक सुबह टॉबी अचानक शुगर से शादी करने की जिद पकड़ लेता है। अब आगे टॉबी बार बार यही कह रहा था कि उसकी शादी शुगर से करवा दी जाए, लेकिन सभी उसे समझाने में लगे हुए थे। ओह जी, इतनी जल्दी तो मुझे भी नहीं थी पुत्र जी व्याधि जिन्नी तेनू है। ओ जी, बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो तजिंदर जी, तुझसे भी ना। ओह माफ करना सुनीता कौर जी। और तुझसे चुप ही बैठो जी, कद्दू काट के। और तभी मुनि खरगोश भी अपने परिवार के साथ वहां आ जाता है। मुनि जी, आप ही समझाइए ना टॉबी को। टॉबी, फिक्र मत करो, तुम तो शुगर के दिल के बंधन से जुड़ गए हो, और यही तो सबसे बड़ी बात है ना। हाँ टॉबी, विवाह तो बाहरी दिखावा है, मन से जुड़ाव जरूरी है ना। हाँ टॉबी, समझो सबकी बात, बच्चों जैसी जिद मत करो। हाँ सुन रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद टॉबी जाकर मुनि के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। न जाने क्या हो गया टॉबी को। चलो अच्छी बात है, मान गया और खेल में लग गया। टॉबी को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। हाँ वो तो दिख ही रहा है, कितना खुश है मेरे बच्चों के साथ। तो कुछ ही देर बाद करण देखता है कि मुनि कुछ सिल रहे हैं। दिखने में वो किसी मोटे बिस्तर जैसा लग रहा था। ये क्या कर रहे हो मुनि? वो मैं सोने के लिए कुछ आरामदायक चीज बना रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चे इस पर आराम कर सके। वाह, तुम्हें तो घर के काम भी आते हैं। हाँ वो तो है, सीखना पड़ता है करण। तुम अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ तारीफ के लिए शुक्रिया मित्र। वहीं दूसरी ओर बाकी मित्र बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। हुण बस बाबा जी जल्दी आ जाए तो मैनू वह बात पता चल जावे जो बात बाबा जी ने हमसे बताने को कही सी। हाँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ। हाँ, और अपना काम करके हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। हाँ करमजीत, लेकिन अभी उनको आने में ना जाने कितने दिन बाकी है। हाँ वही तो, तब तक बड़े बनकर रहो भविष्य में। चलो जी, रात हो गई है, सो जाओ सब। जी चलो। खैर ऐसे ही 4 दिन और बीत जाते हैं। तो एक दिन सभी लोग अपने भोजन की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से घर के अंदर कोई एक बड़ी सी पोटली फेंक कर चला जाता है। आगी होया, ए पोटली किधर तो आई। कर्ण देखो तो, ये कौन फेंक कर गया है। करण और करमजीत भागकर बाहर जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई देता। लगता है भाग गया जो भी था। सावधान टॉबी, उस पोटली के पास मत जाओ। कोई बड़ी चालाकी से फेंक गया है, दिखाई तक नहीं दिया। लेकिन इसमें क्या हो सकता है करण? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? हो सकता है, कोई भी इस पोटली को छूना मत। और सभी लोग थोड़ी देर तक पोटली को घूर घूर कर देखने लगते हैं, और तभी उसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। हाय और अब्बा, ऐसा था कोई बच्चा है जी। अजी, उसके पास ना जाओ तुसी। हाँ, इसे यहाँ से दूर रखना होगा। हाँ रुको, मैं कुछ करता हूँ। और करण उस पोटली को धीरे धीरे उठा लेता है और उसे दूसरी जगह पर रखने के लिए जाने लगता है। तभी बच्ची की तेज आवाज आती है। अगर बच्चा सच में हुआ तो? नहीं कर्ण, रुको, एक बार उसे खोल कर तो देख लो, क्या पता उसके अंदर सच में कोई बच्चा हो। लेकिन टॉबी, ये ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना, हम सब एक मायावी दुनिया में हैं, जहाँ पर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भला कोई भी बच्चा क्यों फेंक कर जाएगा? लेकिन एक बार खोलने में क्या जाता है, क्या पता इस पोटली के अंदर वाकई में कोई हो। हाय, सही गल है, खोल ले करण पुत्र। और टॉबी बार बार पोटली खोलने की जिद करने लगता है, और आखिरकार करण को उसकी बात माननी ही पड़ती है। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं इसे खोल ही लेता हूँ। घबराना पुत्र, मैं हूं ना। तो करण उस पोटली को खोल ही लेता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तभी मुनि के साथ उसका परिवार भी वहां आ जाता है। इसमें तो कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये कोई जादुई चीज है। इस पोटली को बाहर फेंक दो। लाओ, मैं फेंक देता हूँ। तो टॉबी उस पोटली को फेंकने के लिए आगे बढ़ता ही है
कि तभी उस पोटली से धुआं निकलने लगता है। ये क्या? बचो सब, यहाँ से जाना होगा, सभी लोग यहाँ से निकलो। सभी बाहर निकलते हैं, लेकिन मुनि वहीं अंदर ही रह जाते हैं। करण, मुनि कहाँ है? लगता है वो अंदर ही रह गया। हाँ, हमें अंदर जाना होगा, हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। हाँ जी, चलो फिर। शेर से पंगा और तेंदुर से दंगा महंगा पड़ता है। रुक जाओ जी, हम आ रहे हैं कद्दू काट के। और सभी लोग चुपके से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर वो छुपकर देखते हैं कि वहां पर एक प्राणी उड़ रहा है, जिसके पैर किसी चिड़िया जैसे हैं और उसके पंख भी हैं। कहाँ है तू? कहाँ है मुनि खरगोश? अब ये क्या है? श्श, सभी लोग चुप रहना। इसने अभी हमें देखा नहीं है, इसलिए सब लोग शांत रहना। हाँ, देखने में तो काफी गुस्से में लग रहा है। ये जरूर मुनि को नुकसान पहुंचाने आया है। हाँ, ये जरूर उसी की तलाश में आया है, बिल्कुल उसी आदमी की तरह जो कि मुनि को लेने आया था। हाँ, कोई ना, इस बार भी हम लोग इसे हरा देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तभी वो प्राणी उड़ जाता है और अचानक से जाकर टॉबी को उठा लेता है। करण और बाकी साथी भागकर वहां आते हैं। जल्दी बता, मुनि कहाँ है? छोड़ मुझे नहीं पता, जाने दो मुझे। कर्ण बचाओ! जल्दी से तुम में से कोई उसका पता बता दो, नहीं तो इसको अभी यहीं पर मार डालूंगा। बोला ना, हमें नहीं पता। तुमने तो उसे हर जगह ढूंढ लिया है, अगर तुम्हें नहीं मिल पाया तो हमें कहां से मिलेगा? जाने दो मुझे। और तभी प्राणी टॉबी को दूर फेंक देता है, लेकिन तजिंदर जल्दी से भागकर उसे पकड़ लेता है। इससे तजिंदर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। हे भगवान, हो जी, उठो, ठीक तो हो ना तुसी? उठिए तेजिंदर जी, उठिए। ठीक हूँ जी, चिंता ना करो। वहीं अब उस प्राणी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उन सभी पर हमला करने लगता है। तभी करण, करमजीत और बुलबुल उस प्राणी से बहादुरी से लड़ने लगते हैं। तुम सब मुझसे नहीं जीत पाओगे, मेरे सामने हार मान लो, वरना तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा, तो आ जाओ फिर। और वो प्राणी हवा में ऊंचे तक उड़ने लगता है और हमला करके बार बार उड़कर भाग जाता है। आ जाओ उड़कर। करण, इसके पर काट दो। और करण उसके पर काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। वो प्राणी बार बार करण पर हमला कर रहा था। ये बहुत चालाक है। हाँ, पहुंच से बाहर निकल रहा है। वो प्राणी हमला करने थोड़ा नीचे आता है और अचानक टॉबी और शुगर मौका पाकर उसके पैरों पर हमला कर देते हैं। वहीं करमजीत और बुलबुल उसके चेहरे और गर्दन पर वार करते हैं। अब आया ना पकड़ में, अब मेरी बारी है। छोड़ दो मुझे। और तभी करण उसके पर काटने ही वाला होता है, लेकिन वो प्राणी अपने हाथ खोलता है और उसके हाथ से कई सारी छोटी छोटी चिड़ियां निकलती हैं और बहुत तेज शोर करती हैं। इनकी आवाज ऐसी क्यों है? हाँ, इनकी आवाज तुम्हें मार डालेगी। हाँ, आवाज बहुत तेज है और तीखी है। हाँ, करण कुछ करो। हे वाहेगुरु जी, हम सबकी रक्षा करना। और तभी उस प्राणी को मुनि भागता हुआ दिख जाता है और वो मुनि को पकड़कर वहां से उड़ जाता है। नहीं, जाने दो उसे। आ गया पकड़ में। मुनि के बच्चे और पत्नी रोने लग जाते हैं, क्योंकि प्राणी उसको लेकर जा चुका था। ये क्या हो गया? आप रोइए मत, हम कुछ करते हैं। सभी मुनि की पत्नी को समझा रहे थे और अचानक पीछे से मुनि आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आगी? तुम? ये कैसे हुआ? वो मेरा पुतला था, वह जल्दबाजी में था, इसलिए मुझे सही से पहचान नहीं पाया। जल्दी चलो अब यहाँ से। हाँ, चलो जल्दी। तो सभी वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर उस प्राणी को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो तुरंत वापस उसी स्थान पर आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। छल हुआ है मेरे साथ। वही मुनि उन सभी को एक विशेष स्थान पर ले गया था। हम सब यही रुकेंगे, क्योंकि कल शायद बाबा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, आराम से सो जाना सब। सभी सो जाते हैं और अगले दिन बाबा भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा बाबा जी। तुम सब ठीक हो ना? हाँ बाबा जी, हम सब ठीक है।
आप तो ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, लेकिन तजिंदर, तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या कहा था? हाँ बाबा जी, बताइए, आखिर क्या बात थी? मैं बताना चाह रहा था कि तुम्हारा और टॉबी का एक पुराना रिश्ता है। क्या मतलब जी? मतलब ये कि टॉबी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पुराना पालतू पशु ही है जिसकी मृत्यु हो गई थी। साडा गुल्लू। इतना कहकर सुनीता टॉबी को गले से लगाकर बहुत रोती है। वहीं तजिंदर और बाकी सबकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। ये तो कुदरत का करिश्मा है। हाँ करण, वास्तव में। मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने हम सभी को फिर से मिला दिया। हाँ पुत्र, हाँ, अब तुम उसे कभी जुदा ना होना पुत्र। हाँ माता जी। वहीं करण मन ही मन कुछ सोच रहा था। खैर, सभी लोग तजिंदर सिंह और सुनीता के लिए बहुत खुश हो रहे थे। हुण घर ही रहना पुत्र, तुझे जो पसंद है ना मैं तेरे वास्ते बनाऊंगी। हाँ, कद्दू काट के। लगता है पुत्री को कद्दू बहुत ज्यादा प्रिय है। हाँ बाबा जी। और सभी लोग हंसने लगते हैं। तो क्या करण और उसके सभी मित्र वापस अपनी दुनिया में जा पाएंगे? तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा अगले एपिसोड तक।